So today I am going to explain you a very small important topic. कुछ मैंने सोचा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टिप्स वगैरह शेयर करूं. तो आज का जो मेरा टिप है दैट आई हैव चोजन फ्रॉम द टू टॉपिक्स. वन इज एसएचएम. एसएचएम क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इसमें मैं एक ऐसा पॉइंट लेके आया हूं आपके पास जिसमें हमें ग्रेविटेशन का टॉपिक भी यूज करना है. तो एग्जामिनर के लिए, जेई वाइज, नीट वाइज पेपर्स के लिए एग्जामिनर का एक ये पेटेंट टॉपिक बन जाता है कि दोनों टॉपिक्स का एक कॉमन कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जाए और चेक किया जाए क्या बच्चा उस क्वेश्चन को कर पाता है कि नहीं कर पाता. सो टुडे I am going to explain one of the best application in SHM. Simple harmonic motion. To and fro motion about a fixed point. एक ऐसी मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगती है और वो पार्टिकल को अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस लाने की हेल्प करती है. एक ऐसी फोर्स जिसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स और वो फोर्स पार्टिकल को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की हेल्प करती है. करें शुरू. लुक एट दिस. व्हाट इज दिस? सबको, कुछ बच्चों को रिकॉल हो गई होगी जिन्होंने पढ़ा है मेरे से कि ये तो एक अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग टनल डग की है और एक ऑब्जेक्ट को इसमें ऑसिलेट करवाया, इसमें ड्रॉप कराया. द ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट दिस सेंटर ऑफ द अर्थ. आवर एम इज टू फाइंड आउट क्या द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the tunnel of the earth. This is we have to find out. For that, if I choose like this diagram और इसके अंदर मैं एक इमेजिनरी टनल डग करता हूं लाइक दिस वे. चूज ए स्मॉल पार्टिकल हेयर. दिस इज ए सेंटर ऑफ अर्थ. और अगर मैं एक ये पॉइंट लेता हूं इसके अंदर, इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दिया जाए ए. दिस इज से डेप्थ डी. दिस वुड बी मेरा बच्चा व्हाट से वाई. वाई विल बी आर माइनस टी. ऑब्जेक्ट वो पॉइंट पे जब पड़ा था उसको डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से बाय वेरी स्मॉल अमाउंट वाई. Then the restoring force will act on it. What will be that? The weight of the object at this location. The weight of the object at point A will provide क्या? Restoring force. नो ऑल ऑफ यू, मेरा बच्चा आपको पता है यार, अगर हम अर्थ के डी डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट क्या कहता है? द वेट कम्स आउट टू बी एम जी डैश एम जी 1 माइनस जी बाय आर, विच इज एम जी आर माइनस डी बाय आर. व्हाट इज आर माइनस डी? इट इज assumed to be y. That's why the mg dash is equals to mg by r into y. But generally the restoring force क्या होती है मेरे बच्चे हो? It is ky. Comparing both, what you will attain? The value of k comes out to be mg by r at the time period 2 pi root m by k. When you will substitute, you will get r by g. r radius of earth,
G 9.8. All of you are aware about this constant data. तो फिर 2 पता है, पाई पता है, R पता है, G पता है, इसकी वैल्यू कितनी? 84.6 minutes. It means if the particle is moving to and fro about the center of Earth, then how much time it will take to complete one oscillation, which is 84.6 minutes. What will be omega here? 2 pi by t. Omega will be what? Under root G by R. Angular velocity of the particle about the center of Earth. Then the velocity at extreme position. What will be that? 0. Velocity at mean position. What will be that? Maximum. Kitni? R omega. Omega is what? Under root G by R. When we solve, the maximum velocity comes out to be what? This thing. Root GR. The maximum velocity kitni? Root GR. This is the formula for maximum velocity. And where it would be? It will be at the center of this earth. And this is approximately what will be the acceleration of the particle? Acceleration of particle at mean position. क्या? ये तो भाई 0 होगा. At extreme position. क्या? ये मैक्सिमम होगा. कितना होगा? R omega square. What is omega square? G by R. Cutting. What is acceleration maximum? G. What is that value? 9.8 meter per second square. तो क्या क्या बातें कंक्लूड की हमने कि एक्सेलेरेशन पार्टिकल का यहां पर G, यहां पर एक्सेलेरेशन G, यहां पर एक्सेलेरेशन 0, यहां पर वेलोसिटी 0, यहां पर वेलोसिटी 0, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम. पता चले तो ग्रेविटेशन और एसएचएम की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, पार्टिकल सेंटर के अबाउट ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है. हमें उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया. टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल 2 pi root R by G. R radius of earth, G acceleration due to gravity at a particular surface of the earth. Hopefully these few shortcut tips are clear to everyone. ऐसे ही मैं आपको और shortcut tips बताता रहूंगा. Keep on tuning with my YouTube lectures. Bedi Sir, Physics by Bedi Sir. Keep on tuning with that YouTube channel. Thank you so much, guys. God bless you all.